Good morning class. Today we will study the remaining topics of chapter number 3, fibers to fabric. Okay. Our today's topic is wool from other animal. मतलब कि हमको other animals से और कौन कौन से animals से जिससे हमें wool मिलता है. So apart from sheep मतलब sheep के अलावा many other animals are used to obtain और बहुत सारे animals है जो जिसे हम wool को obtain करने में यूज़ करते हैं. These are as follow. वो डिस्क्राइब किए नीचे. फर्स्ट वन इज़ कैमल. द हेयर कैमल मतलब ऊँट. द हेयर ऑफ कैमल बॉडी आर ऑल्सो यूज्ड एज वूल मतलब कि जो कैमल के बॉडी के ऊपर जो बाल रहते हैं उसे हम वूल के लिए एज अ वूल यूज़ करते हैं. कैमल वूल इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. कैमल का वूल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. वार्म मतलब गर्म होता है. ओके. बैक्टीरियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया गिव्स द बेस्ट क्वालिटी वूल. और जो बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं साइबेरिया और मंगोलिया के वो हमें बेस्ट क्वालिटी वूल की देते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट एनिमल इज गॉट. सो कश्मीरी गॉट एंड एंगोरा गॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वूल यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ गॉट. मतलब कि जो कश्मीरी गॉट और एंगोरा गॉट होते हैं वो हमें एक अच्छी क्वालिटी का वूल देते हैं. द कश्मीरी गॉट गिव्स द कश्मीरी फाइबर दैट प्रोवाइड ग्रेट वार्म. मतलब कि जो कश्मीरी गॉट होती है जो कश्मीरी बकरी होती है वो हमें कश्मीरी फाइबर प्रोवाइड करती है जिसमें गर्मी बहुत होती है. द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगोरा गॉट इज़ कॉल्ड मोहायर. और जो फाइबर एंगोरा गॉट से ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोहायर कहते हैं. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. रैबिट. रैबिट से भी हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. ओके. सो द एंगोरा रैबिट इज़ ऑल्सो नॉन इट्स फाइन वूल. मतलब कि जो एंगोरा रैबिट होते हैं वो भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वूल प्रोवाइड करते हैं. दिस वूल इज़ वेरी फाइन एंड सॉफ्ट. और वो वूल कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. और वो वूल बहुत महंगा होता है जो हमें रैबिट से मिलता है. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ सी नेक्स्ट वन. अल्फाका एंड लाइमा. अभी इनसे हमें कौन से वूल मिलते हैं? दिस आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका. ये एनिमल कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज़ वेरी फाइन सॉफ्ट एंड लस्ट्रस. और जो वूल हमको इनके थ्रू ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है? एकदम फाइन सॉफ्ट और लस्ट्रस होता है. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज़ वूल मार्क. ये क्या है? वूल का मार्क है. इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट मतलब IWS विच इज़ लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम. इट मीन्स UK. मार्क द वूल वर्ल्ड वाइड. मतलब कि उन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड वाइड में ये वूल का मार्क दिया है. वूल मार्क इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन फाइबर ब्रांड. और ये वूल मार्क्स क्या दर्शाता है? कि ये नंबर 1 फाइबर ब्रांड है. ओके. द वूल मार्क्स लोगो इंडिकेट द प्योरिटी ऑफ वूल. मतलब कि ये लोगो क्या इंडिकेट करता है वूल का? कि ये प्योरिटी ऑफ वूल को इंडिकेट करता है. ओके. अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क. सो अभी हम जानेंगे कि सिल्क क्या है. सो सिल्क इज़ ऑल्सो एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकन्स ऑफ सिल्क वॉर्म. मतलब कि जो सिल्क होता है वो भी एक एनिमल फाइबर है जो हमको काय से मिलता है? कोकन से मिलता है, सिल्क वॉर्म के. इट इज़ अ सॉफ्ट लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. और ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ ऑल्सो लस्चरस एंड डज नॉट कंडक्ट हीट. और ये कैसा होता है? लस्चरस होता है और इसमें हीट होती है क्या? नहीं. सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो. और सिल्क को कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में. कब हुआ था? 5000 ईयर एगो मतलब 5000 साल पहले. ओके. कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में. फ्रॉम देयर इट वेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और फिर वहाँ से पूरे वर्ल्ड में ये क्या हुआ? मशहूर हुआ. द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग कम इन इंडिया अबाउट 1700 ईयर एगो. और ये सिल्क को बनाने की टेक्निक इंडिया में कब आई थी? अबाउट 1700 ईयर एगो मतलब 1700 साल पहले इंडिया में सिल्क बनाने की प्रोसेस आई थी. ओके. द मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर. जो मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन कौन से अपने इंडिया में?
कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड उड़ीसा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, सेरिकल्चर। अभी हम देखेंगे सेरिकल्चर होता क्या है। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नॉन एज सेरिकल्चर। मतलब कि सिल्क वॉर्म का ब्रीडिंग और उसका मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्शन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। द मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेरिकल्चर इंडस्ट्री, और बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। कौन कौन सी, प्रोवाइडिंग फूड टू द सिल्क वॉर्म, मतलब कि सिल्क वॉर्म को भोजन प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट वन इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड फॉर रो सिल्क प्रोडक्शन, और रो सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म का रियरिंग भी होता है। देन रीलिंग द कोकॉन्स, उसके बाद कोकॉन्स की क्या होती है, रीलिंग की जाती है। देन लास्ट वन इज ट्विस्टिंग, डाइंग एंड वीविंग, और लास्ट प्रोसेस कौन सी होती है, ट्विस्टिंग, डाइंग एंड वीविंग, मतलब कि उसको ट्विस्ट किया जाता है, डाई मतलब कि उसको कलरफुल किया जाता है, और वीविंग प्रोसेस सेरिकल्चर में इंक्लूड है। ओके, अंडरस्टैंड। ना नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। अभी हम देखेंगे कि उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्टिव स्टेजेस, मतलब कि जो लाइफ साइकिल होती है सिल्क मॉथ की वो 4 स्टेजेस में कैटेगराइज्ड है। दीज आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज लेइंग ऑफ एग, then second one is larva or caterpillar, then third one is cocoon or pupa, and the fourth one is silk moth. Okay, so first हम देखेंगे the female silk moth lays about 300-400 eggs are a time on a mulberry leaves, मतलब कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, एक बार में ही 300-400 एग्स देती है। द एग हैच इन 3-5 days एंड लार्वा इमर्जेस, और उसके बाद क्या होता है, वो एक 3-4 दिन में फूटता है और उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। दिस लार्वा इज़ नॉन एज कैटरपिलर, और उस लार्वा को क्या कहते हैं हम, कैटरपिलर कहते हैं। दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। Within 4 weeks, it become an adult and stop feeding the mulberry leaves. And then the larva secrete very fine filaments from its salivary glands. These filaments are made up of protein called fibrin, which hardens on exposure to air and form a long thread of silk. The larva covers itself completely with this fiber to form a cocoon. At this stage, the caterpillar becomes a pupa, and then the pupa undergoes many changes inside the cocoon. A few weeks later, the adult moth become out of the cocoon. So this is the process of life cycle of silk moth. Okay, understand. So first one is the moth, and then first one is eggs are made, then moth, then cocoons, then pupa is treated, and then 5th instar larva. Okay, this is the process of life cycle of silk moth. Now the next one is silk production. So see what is silk production. Production of silk from silk moth involve the following stages, मतलब कि सिल्क वो मोथ से सिल्क का प्रोडक्शन फॉलोइंग स्टेजेस में होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द incubation of silkworm until they hatch into the larva. Okay, after the egg hatch, the larvae are spread over on bamboo trays. These are fed with mulberry leaves for 5 to 6 weeks. When they stop eating, these are shifted to bamboo chambers provided with small rocks, twigs, etc. Here the caterpillars spin the cocoons. This process take out a week. मतलब कि क्या होता है, जो एग होते हैं वो लार्वा बॉम्बो ट्रेस पर रखे जाते हैं और उसके बाद उन्हें फीड किया जाता है मलबरी लीव से। कितने वीक्स के लिए, 5 to 6 वीक्स के लिए। उसके बाद व्हेन दे स्टॉप ईटिंग, और जब उनका भोजन हो जाता है, दे आर शिफ्टेड टू बैम्बो चैम्बर्स, उनको बैम्बो चैम्बर्स में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल रॉक्स, ट्विंग्स एक्सेट्रा। हियर द कैटरपिलर स्पिन द कोकोन, उसके बाद क्या होता है, कोकोन्स में स्पिन शुरू हो जाता है कैटरपिलर्स में। दिस प्रोसेस टेक आउट अबाउट अ वीक, और ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लग जाता है, वीक लग जाता है।
ओके। द कोकन्स आर देन गैदर्ड एंड बॉइल्ड और हीटेड इन ओवन। उसके बाद कोकन्स को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उनको बॉईल किया जाता है, मतलब कि उनको बॉईल किया जाता है और हीट किया जाता है काय में, ओवन में। टू किल द इंसेक्ट प्रेजेंट इनसाइड देम, किस लिए किया जाता है हीट और बॉईल किस लिए किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या हो, मर जाए। द फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन्स बाय प्रोसेस नोन एज रीलिंग एज प्लेटर। और वो फिलामेंट्स को कोकन द फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन्स, और जो फिलामेंट हमको ऑब्टेन होता है कोकन्स के थ्रू, उस प्रोसेस को हम रीलिंग और प्लेटर कहते हैं। ओके। इट इज़ डन ऑन स्पेशल मशीन्स दैट अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकन। और ये कैसे किया जाता है, स्पेशल मशीन से किया जाता है जो कि थ्रेड को अनविंड करे, मतलब कि उनको हवा से बचाए, एंड ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द कोकन। और क्या ऑप्टेन हो, कोकन से हमको सिल्क ऑप्टेन हो, मतलब कि मिले। फिलामेंट्स फ्रॉम फ्रिल कोकन्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड दैट इज बाउंड ऑन अ रील। द थ्रेड आर देन डाइड एंड वूवन इनटू सिल्क फाइबर। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, जो थ्रेड होता है सिल्क का उसे डाइड किया जाता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उनका कलरफुल बनाया जाता है, एंड वोवन इनटू सिल्क फाइबर, और उसको सिल्क फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। सिल्क की वेराइटीज़ कौन कौन सी होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क विच डिफर इन क्वालिटी एंड टेक्सचर। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के सिल्क होते हैं जो कि अपने क्वालिटी और टेक्सचर पे डिफरेंट होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है उनके क्वालिटी और टेक्सचर के बेस पर। द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर एज फॉलो, मतलब कि जो कॉमन वेराइटीज़ है सिल्क की वो नीचे बताई गई है। मलबेरी सिल्क, मूंगा सिल्क एंड तुषार सिल्क एंड कोसा सिल्क, दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल हाजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। मतलब कि सिल्क इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हाजार्ड से, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम मेनी डिसीज। मतलब कि जो सिल्क इंडस्ट्री में वर्कर जो वर्क करते हैं वो मेनी डिसीजेस से सफ़र करते हैं। वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकन्स एंड डीजल फ्यूम्स एंड मशीन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा। मतलब कि जो हम जो कोकन्स को बॉईल करते हैं उससे क्या जो डीजल फ्यूम्स के थ्रू बॉईल होते हैं मशीन्स के थ्रू, तो उससे कौन सी डिसीज़ हो सकती है, अस्थमा हो सकती है। नेक्स्ट वन इज स्किन इन्फेक्शन आर कॉमन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द कोकन्स। मतलब कि स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है वर्कर्स को। एंड द सेवरल अदर हेल्थ प्रॉब्लम इन सेरिकल्चर इंक्लूड बैकएक्स, स्पाइनल प्रॉब्लम एक्सेट्रा। और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि बैकएक्स, स्पाइनल प्रॉब्लम भी सेरिकल्चर प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड क्लास, हियर योर चैप्टर इज क्लोज्ड नाउ। थैंक यू।